बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको कटोरी चना चाट बनाना सिखाते हैं। नाज़रीन, कटोरी चना चाट बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और एंड तक इसको देखना है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बड़ी शानदार कटोरी। इसको पहले कटोरी बनाना सिखाते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। ये 1.5 कप मैदा और तकरीबन 1 कप सूजी का। इसमें नमक 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद ये ज़ीरा जो हल्का सा ब्राउन मैंने कर लिया था, इसको हथेली पे रख के ऐसे मसल के और इसमें फैला देना है। ये देखें, अब इसमें फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स भी कर देते हैं। उसके बाद नाज़रीन, ये ऑयल है, ये इसमें डालेंगे। ये ऑयल 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। इसको भी मिक्स करते हैं। इसको हाथ के साथ इसको मिक्स करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अभी ऑयल मुझे कम लग रहा है तो 1 चम्मच और डाल देते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये ऑयल। अब इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये इस तरह मसल के, और इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको गूंदेंगे। ये देखें, एकदम अगर आपने पानी डाल दिया तो ये ज़्यादा पतला सा बन जाएगा और हाथ में काबू नहीं आएगा। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से ये हमने गूंदना है। देखें आप, इस तरह अगर एकदम पानी डाल दिया तो वो काम नहीं बनेगा और रेसिपी नाकाम हो जाएगी। ये देखें, इस तरह मसल के इसको, ये जैसे औरतें आटा गूंथती हैं ना जी, ऐसे। ये इसके बाद नाज़रीन, ये अच्छी तरह गूंथ चुका है। अब हम इसकी कटोरियाँ बनाना आपको सिखाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम रेस्ट पे लगा देंगे। ये देखें, ये रेस्ट पे इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद हाथों पे ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह ऐसे कर देना है ताकि ये खुश्क ना रहे। और ज़बरदस्त आटा तैयार हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे लगाते हैं। तो रेस्ट के बाद नाज़रीन, ये देखें, ये इसको हल्का हल्का दबा के मैंने चेक किया है। इसको दोबारा फिर इस तरह थोड़ा सा गूंद लेते हैं ताकि ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए। और इसकी टिक्कियाँ बना के हम इसको छोटे छोटे पेड़े बना के इसकी वो कटोरी बनाएंगे। आप देखते रहें। पहले इस पर थोड़ा सा ये मैदा लगा लिया है। इसको अब बेलेंगे। बेलने के साथ ये पहले फैला लें, उसके बाद बेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, ये इस तरह। अब दूसरी जानिब से ये, अब एक गिलास लेके उस पे ऑयल लगा लिया है और कटोरी को बनाना ये बहुत ही आसान रहेगा। ये देखें नाज़रीन, गिलास को उल्टा करके, और कटोरी की ये पोजीशन आप देख रहे हैं, इतनी ही बारीक होनी चाहिए। और अब इसको हम इस तरह, इसकी साइडें जो बची हैं वो इस तरह प्रेस करेंगे सब तरफ से। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। हल्का हल्का दबा के इसको, ताकि ये चिपकी रहे साथ। और ये चम्मच के साथ इसके सुराख लगा देते हैं। और नाज़रीन, अब हम इसको तलेंगे। ये देखें नाज़रीन, गिलास को बीच में ही रहने देंगे।
गिलास नहीं उठाएंगे ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। और हल्का हल्का घी इसके ऊपर, ये ऑयल जो आपने गरम किया हुआ है ये इस पे डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो जाए। और इसकी साइड जो गिलास के साथ चिपकी हुई है वो भी इससे जुदा हो जाएगी। ये देखा नाज़रीन, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कटोरी माशाल्लाह तैयार हो गई है। इसके अंदर भी ऑयल आपने डालना है ताकि ये अंदर से भी तैयार हो जाए। और बड़ी शानदार कटोरी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। नाज़रीन, आप सब्सक्राइब करना भूलें ना, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। आपकी मोहब्बतें हमें महसूस होती हैं। माशाल्लाह ये देखें नाज़रीन, कटोरी माशाल्लाह तैयार है। इसको नीचे उतार लेते हैं। ये ऑयल जो इसमें जमा था वो भी निकाल लिया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। ये कटोरी तैयार हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है। एक और बना के दिखाते हैं आपको। ये नाज़रीन, पहले से मैंने इसको बेल लिया था बेलने पे, और अब गिलास के ऊपर कट नहीं लगाते, इसके बेलने के ऊपर ही इसको लगा के अब हम इसको ऑयल लगा के गिलास के ऊपर, और उसी तरह ही माशाल्लाह ये देखें नाज़रीन। अब ये मेरे से ज़रा वो पेड़ा बड़ा था और उसकी जो है शेप भी बड़ी हो गई है। मैंने चिपका तो दिया है लेकिन इसको बाद में काट लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, परेशान नहीं होना। ये देखें नाज़रीन, इसको हल्का हल्का ऐसे सुराख कर देते हैं ताकि ये अंदर से भी पक जाए। और जो ज़्यादा था, इजाफी थी कटोरी, उसको इसके साथ मैंने काट के, ये देखें, और इसको भी ज़ाया नहीं करना है, इसमें दोबारा इसकी कटोरी बना सकते हैं। और ये देखें, गिलास के तमाम जो फैली हुई थी कटोरी, हाथ से ज़्यादा थी, उसको निकाल लिया है। और अब फिर एक कटोरी और तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह। इसको भी आपने हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर फेंकना है। और ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये कटोरी भी तैयार हो गई है। और इसका ऑयल अच्छी तरह निचोड़ के, ताकि इसमें ऑयल ना रहे। और बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी प्यारी कटोरी बन गई है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ऑयल था वो निकाल लिया है। अब इसको भी नीचे उतारते हैं। और नाज़रीन, अब जो मैंने इसमें चना डालने थे, चने, ये वो है। ये आप देखें, पहले से इनको बॉईल किया हुआ था, गले हुए हैं। और ये आलू, ये भी बॉईल किए हुए थे। इसमें एक एक करके मसाले जो मैं डालूँगा, ये कटी हुई बारीक प्याज चॉप की हुई। और ये इसके बाद नाज़रीन, ये हैं टमाटर जो एक अदद था, ये भी बारीक काट के। और हरी मिर्च, बहुत ही शानदार ये कटोरी चाट। एक एक करके मसाले मैं इसमें डालूँगा। आप ये देखें नाज़रीन, लेमन जो है वो इसको इस तरह आपने इसमें निचोड़ना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो अंदर होती हैं वो ना जाएं। और चना चाट में लेमन बहुत ही शानदार और बड़ी मज़ेदार जायका इसका लेमन का, इसको आप भूलिएगा ना। इसके साथ इसकी खट्टापन जो होता है वो लेमन के साथ ही बनता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब इसमें बाकी जो मसाला जाते हैं, ये चाट मसाला है 1 चम्मच। तो अब हम इसमें ये मीठी चटनी, खुबानी की चटनी है, ये मैं आपको इसकी रेसिपी बाद में बता दूंगा। ये मैंने पहले से बनाई हुई थी। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून थी। और ये दही की चटनी, पुदीना, इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। ये मौका मिलते ही मैं आपको बताऊंगा कि ये चटनियाँ कैसे तैयार करते हैं। और नाज़रीन, ये है दही, ये गाढ़ा दही है। इसमें
और बड़ा मज़ेदार इसका बड़ा ही टेस्ट होता है। चना चाट और दही भल्ले में दही का बड़ा रोल है और बड़ा मज़ेदार। चंद पत्ते पुदीने के इसको डाल के अब मिक्स करते हैं नाज़रीन। ये देखें माशाल्लाह चना चाट, ये हर तरफ से इसको घुमा के इस तरह मिक्स करना है अच्छी तरह से। और इसको वो जो कटोरियाँ मैंने बनाई थी अब ये उनमें हम डालेंगे एक एक करके कटोरी। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही शानदार रेसिपी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटोरियाँ मैं भर रहा हूँ माशाल्लाह। ये चना और आलू और ये साथ लेमन और पुदीने का कंट्रास्ट, मज़ेदार चाट, चना चाट। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये दोस्तों ने हमें बराह रास्त फरमाइश की थी कि आपने ये बनानी है, तो आज मैं मौसम के लिहाज से भी और दोस्तों की भरपूर तवज्जो से ये मैं बना रहा हूँ। ये आप हमें देखते हैं, आपकी मोहब्बत है, आपकी ये मौजूदगी का एहसास हमें होता है। ये पुदीना और दही की चटनी, हरा धनिया भी इसमें है, ये इसमें डाल रहे हैं हम। तो नाज़रीन ये आपने थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर की तरफ निकालना है ताकि इसका एक लुक बनती है और शानदार बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। ये नाज़रीन देखें आप, ये केचप और वो मैंने वो जो मीठी चटनी बनाई हुई थी वो डाल रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह क्या मज़ेदार चना चाट तैयार हो गई है, बड़ी खुशनुमा और खुश जायका। नाज़रीन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। नाज़रीन मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।